इस वक्त दरभंगा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरभंगा के बेनीपुर में एक गिद्ध देखा गया है। वो गिद्ध इंडिया का नहीं है, भारत मूल का वो गिद्ध नहीं बताया जा रहा है। हालांकि वो गिद्ध दरभंगा के बेनीपुर में गिर गया, जिसे लोगों ने देखा और लोगों के द्वारा प्रशासन को इस बात की जानकारी दी गई। अब लोगों की भीड़ उमड़ रही है उस गिद्ध को देखने के लिए। बताया यह जाता है कि गिद्ध के ऊपर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, उसके ऊपर सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है। तो आखिर क्या कुछ प्राइवेसी को भंग करने का प्रयास किया जा रहा था? आखिर क्यों भारत में इस गिद्ध को लाया गया और कौन लोग हैं जो इस गिद्ध को भारत के अंदर ला करके और भारत के प्राइवेसी को भंग करने का प्रयास किया? आखिर वो कौन लोग हैं जो भारत की सुरक्षा के ऊपर उसकी नजर बनी हुई है? अब ये गिद्ध जो है पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया है। हालांकि स्थानीय प्रशासन को जैसे ही इस बात की जानकारी मिली, स्थानीय प्रशासन भी अब मौजूद है घटनास्थल पर। स्थानीय प्रशासन मौजूद है, उसके अलावा बेनीपुर वन विभाग की टीम भी मौजूद है। दरभंगा से एक टीम आ रही है वन विभाग की, जो अब गिद्ध को अपने कब्जे में लेकर उसे फोरेंसिक टीम के पास पटना भेज देगी जांच के लिए। और अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक वन विभाग की टीम आ चुकी है और वन विभाग की टीम अब उस गिद्ध को अपने साथ पटना ले जा रही है। वन विभाग के द्वारा बताया जा रहा है कि यह गिद्ध इंडिया का नहीं है, भारतीय मूल का नहीं है, भारतीय प्रजाति का नहीं है। तो यह गिद्ध है कहां? भारत के अलावा कई अन्य देश हैं जहां पे यह गिद्ध पाया जाता है। हालांकि हमारे देश के बगल में पाकिस्तान है, वहां भी ये गिद्ध पाया जाता है। चीन है, वहां भी ये गिद्ध पाया जाता है। तो आखिर ये कौन लोग हैं जो भारतीय सुरक्षा में अपनी पैनी नजर रखे हुए हैं और भारतीय प्राइवेसी को भंग करने का प्रयास किया जा रहा है? सुरक्षा के अंदर वो घुसने का प्रयास कर रहे हैं। भारत में आखिर वो क्या तलाश रहे हैं? हालांकि वो गिद्ध अब कब्जे में ले लिया गया है और वन विभाग उसे जांच के लिए भेज दिया है। हम आपको वो तस्वीर दिखाएंगे। यहाँ पे लगभग जो है सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंच चुके हैं। सैकड़ों की संख्या में लोग उस गिद्ध को देखने के लिए परेशान हैं, बेताब हैं। वो ये अब चर्चा का विषय बन गया है पूरे क्षेत्र में। क्षेत्र के लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि आखिर वो गिद्ध क्या है, वो देखना चाहते हैं, वो समझना चाहते हैं, वो करना क्या चाह रहे थे। जिन लोगों के द्वारा ये गिद्ध भेजा गया वो करना क्या चाह रहे थे? ये हो सकता है कि उस गिद्ध के ऊपर जो सॉफ्टवेयर लॉन्च है वो सब कुछ देख रहे हैं, क्योंकि हमारी पूरी प्रतिक्रिया को शायद वो देख रहे होंगे। हो सकता है दुर्भाग्यवश वो जो भेजे गिद्ध अपने मकसद में वो कामयाब नहीं हो पाया। वो लोग अपने मकसद में कामयाब नहीं हुए। गिद्ध को भेज करके जिस तरह से इंडिया के प्राइवेसी को भंग करने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन अब ये चिंता का विषय बना हुआ है कि आखिर ये दूसरे देश का गिद्ध इंडिया में कैसे आया, और वो भी आया तो आया अपने ऊपर सॉफ्टवेयर लेकर के आया। इंडिया की प्राइवेसी को भंग करने का प्रयास किया जा रहा है। तो वो कौन लोग हैं, वो किस देश के लोग हैं, वो क्या करना चाह रहे हैं, ये समझना थोड़ा अभी मुश्किल है, क्योंकि जांच का विषय है और स्थानीय प्रशासन भी इस बात का अब तक खुलासा नहीं कर पा रही है। स्थानीय प्रशासन का भी यही कहना है, वन विभाग का भी यही कहना है कि ये जो गिद्ध है वो भारतीय प्रजाति का नहीं है। तो भारतीय प्रजाति का नहीं है, भारत के अलावा कई अन्य देश में ये गिद्ध पाया जाता है। तो उन लोगों के द्वारा ये गिद्ध को भेजा गया है और वो क्या कुछ करना चाह रहे थे। हालांकि वो अपने मकसद में, अपने मंसूबे में फेल हो गए। हो सकता है इससे बड़ी रणनीति वो बना रहे होंगे, लेकिन अब देखना यह है कि ये जांच के बाद क्या कुछ खुलासा होता है और वो तस्वीर निकल करके सामने आएगी। जांच में क्या कुछ आएगा, ये खुलासा होने के बाद ही स्पष्ट होगा कि आखिर वो गिद्ध को क्यों भेजा गया, क्या करना चाह रहे थे, इंडिया की प्राइवेसी को क्यों भंग करना चाह रहे थे, और क्या कुछ नतीजा निकल करके सामने आएगा। ये तो जांच का विषय है। आखिर दरभंगा को केंद्र क्यों बनाना चाह रहे हैं, बेनीपुर को केंद्र क्यों बनाना चाह रहे हैं, यह भी समझना पड़ेगा। वैसे अब वन विभाग की टीम आ करके और उस गिद्ध को अपने कब्जे में लेकर के उसे पटना ले जा रही है।